हेलो बच्चों, हम कर रहे थे हमारी एक्सरसाइज 4.4 क्लास 9th मैथ्स। इसमें हमारे फर्स्ट 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? फैक्टर द फॉलोइंग 9a² प्लस b² प्लस 4c² माइनस के 6ab प्लस के 12ac माइनस के 4bc। तो इसको हम क्या करेंगे? देखो हमारे पास इसमें कितनी टर्म है, 1 2 3 अलग अलग वेरिएबल हैं। तो इसमें हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? हम इसमें हम करेंगे अपनी आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी होल पावर 2 इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये वाली आइडेंटिटी हमारी इसमें यूज होगी। लेकिन उससे पहले आपको ये देखना है, देखो यहाँ पे इसमें तो हमारे सारे क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। यहाँ पे क्या है? नेगेटिव। तो इसमें से आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो क्या है? नेगेटिव है। तो जहाँ पे आपका क्या, देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव है। लेकिन देखो आप यहाँ अगर चेक करते हो, यहाँ पे क्या है? बी नेगेटिव है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अगर हमारा बी है तो क्या है? नेगेटिव है। तो यहाँ पे आपकी बी की वैल्यू इनमें क्या मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी। तो आप इसको कैसे लिखोगे? इसको आप लिखोगे कैसे? जैसे हमारे पास है ये 9a² को लिखोगे आप 3a होल पावर 2। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। प्लस अब बी हमारा यहाँ पे नेगेटिव है, क्योंकि जहाँ पे बी है हमारा वहाँ पे क्या है? वैल्यू नेगेटिव है। तो आप लिखोगे माइनस बी होल पावर 2। और नेगेटिव को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमेशा क्या आता है? हमारा पॉजिटिव में आंसर आता है। फिर आप लिखोगे इसमें प्लस के 2c होल पावर 2। फिर हम तोड़ते हैं कैसे? 2ab। यहाँ पे आता है हमारा प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारी? 3a। और बी की वैल्यू हमारी क्या है? माइनस बी। तो यहाँ से अगर हम 3 2 6 हो जाएगा और माइनस की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? माइनस। प्लस के 2 इंटू क्या आता है हमारा? bc। इन्होंने bc लास्ट में लिख दिया है, हमारा पहले तो हम पहले लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा आ जाएगा 2 इंटू में bc अगर हम लिखते हैं तो b हमारा है माइनस b और c की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 2c। क्या है? 2c। तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 माइनस के 4bc आ जाएगा ना हमारा। फिर रहता है हमारा ac। तो ये आ जाएगा प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे? 3a। तो आप पुट करोगे 3a इंटू में c क्या है हमारा? 2c। तो क्या आ जाएगा? 3 2 जा 6 6 2 जा 12ac। अब बस हमें इसकी वैल्यू मिल गई है, हमें इसको क्या करना है? इकट्ठा करके लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? ये आ जाएगा हमारा 3a माइनस बी प्लस 2c होल पावर 2। ये हमारा क्या हो गया? फैक्टराइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी का नेक्स्ट पार्ट है हमारा 16s² 25t² माइनस के 40st। अब देखो यहाँ पे दोनों में क्या है? हमारा स्क्वायर है, होल स्क्वायर बन रहा है। किसका बन रहा है ये? 4s होल पावर 2 प्लस में 5t होल पावर 2। यहाँ पे हमारा अगर हम देखें यहाँ पे माइनस है, तो ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है? a माइनस बी होल पावर 2। क्या होती है हमारी? a² प्लस b² माइनस के 2ab। क्या होती है हमारी? ये a² प्लस b² माइनस के 2ab। तो इसमें देखो आपके पास a की वैल्यू है 4s, b की वैल्यू है 5t। तो यहाँ पे अगर आप पुट करते हो तो 2 इंटू ab, a क्या है? 4s, b क्या है? 5t। क्या है? 5t। तो देखो मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 5 जा 20 22 जा 40 आ गया ना हमारा सेम। अब आप इसको इकट्ठा करके लिख दोगे, जैसे हमारी ये वैल्यू है ऐसे a माइनस बी होल पावर 2 करके ये हो जाएगा 4s माइनस 5t होल पावर 2। तो ये हमारा क्या हो गया? फैक्टराइज। नेक्स्ट है हमारा इसी का थर्ड पार्ट r² माइनस आर माइनस के 42। अभी आपको इसमें ध्यान रखना है बेटा, कैसे कि देखो यहाँ पे स्क्वायर इसका तो बन रहा है ना, इसका बन रहा है हमारे पास, ना इसका बन रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो सकता है? तो मैंने आपको प्रीवियस जो क्वेश्चन थे उनमें भी बताया था, यहाँ पे जो आर का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे आर का कोफिशिएंट क्या है? 1। और उसकी और जो लास्ट कांस्टेंट टर्म होती है हमारी, इसकी इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं। तो 1 की 42 से मल्टीप्लाई करवा के देखोगे आप, क्या आएगा हमारा? 42। और फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट हमारा क्या है? यहाँ पे भी 1 है, -1 है। कि मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा क्या है? 42। और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें अगर हम किसी नंबर को, तो क्या आए? -1। ये चीज़ें अगर आपको चेक करनी है यहाँ पे, तो 42 के अगर आप फैक्टर करते हो तो ये किसकी टेबल में आता है? 6 7 जा 42। ये 21 की में भी आता है, लेकिन अगर हम 21 2 जा करते हैं 42, तो देखो 21 में से या तो इन दोनों को जोड़ के देखते हैं, जोड़ेंगे तो 23 आ रहा है। अगर हम इनको माइनस करते हैं तो क्या आ रहा है हमारा? 19 आ रहा है। ऐसे आप इन दोनों नंबर को करो करके देखोगे, 6 7 जा 42, मल्टीप्लाई करवाए तो 72, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। ऐड करेंगे तो 13, हमें तो 13 नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं 7 को माइनस का ले लेती हूँ और 6 को प्लस का, तो 7 में से 6 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे? 1। माइनस के 7 में से प्लस के 6 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? -1। तो ये हमारी क्या होगी? फैक्टर। तो अभी आप इसको, फर्स्ट हमारी क्या रहती है? एज इट इज। लास्ट भी हमारी क्या रहती है? एज इट इज। जो हमारी मिड टर्म है उसको तोड़ना होता है, तो उसको हम तोड़ेंगे इस फैक्टर के हिसाब से, क्योंकि हमारी वैल्यू सुटेबल है। अभी मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो 42 आ रहा है, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो -1 आ रहा है। तो आप लिखोगे माइनस के 7r प्लस के 6r। सोल्व करेंगे यहाँ से, देखो अब दो का पेयर बना लोगे आप यहाँ पे। तो यहाँ से आपको क्या कॉमन दिख रहा है? आर कॉमन दिख रहा है, आर कॉमन आ गया। यहाँ पे 2r थे, एक आर बाहर गया तो एक आर बच गया अंदर, माइनस के 7। यहाँ पे 7 था, वही बाहर गया, तो यहाँ पे आर था, आर बाहर गया तो क्या बच गया? 7। अब इन दोनों में देखो, 6 की टेबल में 42 आता है, किस पे आता है? 7 पे। यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो कॉमन क्या लेंगे हम इसमें? प्लस के 6 आर माइनस क्या आ गया? 7। अभी आपको एक ध्यान रखना है, जो हमारी ये टर्म और जो लास्ट वाली टर्म सेम होनी चाहिए हमेशा जब भी आप फैक्टराइज करते हो।
तो यहाँ पे देखो अब इन दोनों टर्म में r माइनस 7 दोनों में है, तो हम क्या निकालेंगे, r माइनस 7 कॉमन आ गया, तो r प्लस 6, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया इसको। नेक्स्ट है आपके पास 49 जी स्क्वायर प्लस के 14 जी एच प्लस एच स्क्वायर। तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे, देखो यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है हमें, सीधा दिख रहा है किसका, ये 7 जी है होल पावर 2, ये किसका है, एच का स्क्वायर है। बस मिड टर्म को तोड़ना है, हमारा क्या होता है 2ab, ये हमारी क्या बन जाएगी, a प्लस बी होल पावर 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू ए क्या है 7g और b क्या है हमारा h, तो 7 2 14, यही आ गया। इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 7g, इकट्ठा कर देंगे इसकी तरह, प्लस में h होल पावर 2, तो ये हमारा क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया है। नेक्स्ट देखो ये है हमारा 64 यू स्क्वायर प्लस 121 वी स्क्वायर प्लस 4 यू डब्ल्यू स्क्वायर माइनस के 176 यू वी माइनस 32 यू डब्ल्यू प्लस 44 वी डब्ल्यू। इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा किसका स्क्वायर दिख रहा है, अभी देखो 3 टर्म है, तो इसमें हमारी जो हमने फर्स्ट आइडेंटिटी की थी a प्लस बी प्लस सी होल पावर 2 वाली, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 यू स्क्वायर प्लस के 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, 11 वी स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 2 डब्ल्यू स्क्वायर। यहाँ पे देखो अभी आपको चेक करना है इसमें कौन सा हमारा नेगेटिव हो सकता है, यू नेगेटिव हो सकता है या वी हो सकता है या डब्ल्यू, आपको चेक करना है। देखो यहाँ पे यू दो नेगेटिव हो नहीं सकते, एक ही नेगेटिव होगा इसमें। और देखो यहाँ पे वी और डब्ल्यू यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, यहाँ देखो यू है तो नेगेटिव, यहाँ देखो यू है तो नेगेटिव है, तो आपका यहाँ पे यू माइनस के 8 यू आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा यहाँ पे। तो आपको लिखना है यहाँ पे होता है हमारा 2ab, ए की वैल्यू है आपके पास 8 माइनस के 8 यू और वी की वैल्यू है आपकी 11 वी। फिर आता है आपका यहाँ पे प्लस होता है हमारा प्लस के 2bc, ठीक है 2bc, बी आपके पास है ये और सी आपके पास है ये, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये आ जाएगा हमारा 11v प्लस में इनटू में 2w। तो देखो 11 2 जा 22 और 2 जा कितने हो गए 44, ये वाली वैल्यू आ गई हमारी, ये वाली अभी रहती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर आता है हमारा 2ac, ए हमारे पास 2w है और सी हमारे पास 2w है और ए हमारे पास 8u है, तो 2 इंटू माइनस के 8u इंटू में सी है हमारे पास w, तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, माइनस के आ जाएंगे हमारे पास। अभी आप इसको क्या करोगे, फैक्टर की फॉर्म में लिख दोगे, ए की वैल्यू है हमारे पास माइनस के 8u, बी की वैल्यू है हमारे पास प्लस के 11v, सी की वैल्यू है 2w और क्या लिख देंगे होल पावर 2। यहाँ पे हमारी कौन सी आइडेंटिटी जो है a प्लस बी प्लस सी होल पावर 2, इसको आप कमेंट में लिख के दिखाओगे कि आइडेंटिटी हमारी कौन सी होती है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ आई, क्वेश्चन समझ आए तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।